जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में, जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmrainbow@gmail.com। याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो के धमाकेदार संगीतमय चैनल पर अगर आपको विज्ञापन देना है तो फौरन संपर्क करें 0522 4530 207 0522 4530 गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा जो आपको बनाए ऊर्जावान। इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात। म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ। मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार, रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। नहीं हारना है हमें अधूरे सपनों से, नहीं हारना है हमें अधूरे सपनों से, हर रात को एक नई सुबह का वादा है। बिल्कुल, आज की सुबह भी इसी वादे के साथ दोबारा से आ चुकी है और हम भी दोबारा से आ चुके हैं आप सभी के बीच प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर। और आज गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, आपका अपना दोस्त विनय, और मैं हूँ स्वेच्छा आप सभी के बीच। और गुड मॉर्निंग लखनऊ में संडे बहुत स्पेशल इसलिए हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलवाना होता है, बहुत खास सेगमेंट्स होते हैं आप सभी के लिए। तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का सफर है ना, ये शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो किसी भी इन्फो को आप मिस नहीं करेंगे इस वादे के साथ। स्वेच्छा तैयार है गाने के साथ। बिल्कुल इस गाने को एंजॉय करिए और लौटते हैं और करते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम की शुरुआत।
गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। Stay positive with आज का मॉर्निंग मंत्रा। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। आज विनय और स्विच है आपके साथ और हर दिन की शुरुआत हम करते हैं पॉजिटिव बात के साथ। और आज का पॉजिटिव थॉट, आज का हमारा मॉर्निंग मंत्र हमसे ये कहता है कि मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। जी दोस्तों, इसीलिए हर दौर को दिल खोल कर जिए, क्योंकि जिंदगी बेहद खूबसूरत है। कभी खुशी कभी गम, ये तो इसका हिस्सा है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। जी, आज का मुद्दा आप सभी को बता देते हैं और सभी को एक प्रश्न से जोड़ देते हैं, क्योंकि आज का जो ये हमारा प्रश्न है ना, बहुत खास है और हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी भी है इस पर विचार करना। और आज का मुद्दा ये है कि घरों में
ऊर्जा बचत के लिए आप कौन-कौन से सबसे आसान तरीके हैं जो अपनाते हैं? बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एनर्जी सेविंग के लिए आपके घर में, आपके आसपास उसे बचाने के लिए आप कौन-कौन से आसान से तरीके अपनाते हैं, हमें बताइए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। बिल्कुल, और इस पर अपने विचार हमें लिख भेजिए। तब तक ये गाना हम आप सभी के लिए भेजते हैं। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हा 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 ला 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 ला। ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया हो सर पर। तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हा 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 ला 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 ला। कल क्या हो किसको खबर, लगता है डर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। दिल पर टूटा है ये कैसा कहर, तुमको पाकर खोने का है डर। प्यार का ये ढाई आखर कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। ला 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 अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से, या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियां, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे? तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में।
जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmrainbow@gmail.com। याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर गुड मॉर्निंग लखनऊ, और आज आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त विनय और मैं हूं स्वेच्छा। जैसे कि हम लोग हर रोज कोई ना कोई एक खास दिन मनाते हैं, कोई ना कोई रूप में कोई दिन खास जरूर होता है, और वैसे ही आज है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। जी हाँ, हर साल 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल केवल पैसे ही नहीं बचाता, बल्कि पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। और आज की दुनिया में, आज के टाइम में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और संसाधनों की कमी जैसी जो चुनौतियां हैं वो उनका हमें सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में हर किसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऊर्जा के उपयोग में थोड़े से बदलाव लाकर बड़े परिणाम की ओर बढ़ें। जी, और आपको बताते चले कि ये जो दिन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के प्रयासों को भी सलाम करता है, जो देश भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। और सरकार और समाज मिलकर तभी ऊर्जा संरक्षण का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जब हर घर, हर संस्था और हर उद्योग इसे अपनी आदत बना ले। जी हाँ दोस्तों, तो आज का दिन हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमारे छोटे छोटे कदम हमारी धरती पर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए इस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हम सब मिलकर ऊर्जा बचत का प्रण लें। दिल लेके दर्द दिल दे गए, दिल लेके दर्द दिल दे गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। हमसे हमारी पहचान ले गए, हमसे हमारी पहचान ले गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। छेड़े तार दिल के, आ चले हम साथ मिलके, आ चले हम साथ मिलके मेरे सनम। तुम दिल से ख्वाबों का जहां ले गए हो, हमसे हमारी पहचान ले गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए।
तेरी मोहब्बत में हम हद से गुजरने लगे, खुद को तो रोका बहुत, पर तुझ पे मरने लगे। आ तुझे मैं दिल में रख लूं, धड़कनों में कैद कर लूं, धड़कनों में कैद कर लूं मेरे सनम। तुम दिल के सारे अरमान ले गए, तुम दिल के सारे अरमान ले गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। दिल लेके दर्दे दिल दे गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। और दोस्तों 8:40 का वक्त होने को है और अब कल से एक प्रतियोगिता चल रही है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता, इसके अंतर्गत अंडर 17 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनकी एथलीट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कल से यानी 13 दिसंबर से शुरू हो चुका है और ये 17 दिसंबर तक चलेगा। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नोडल प्रधानाचार्य श्रीमती कुसुम वर्मा जी। मैम गुड मॉर्निंग, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे सभी श्रोताओं को कुसुम वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार मैम। मैम ये जो प्रतियोगिता चल रही है बच्चों की, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ये 69th नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप चल रहा है एथलेटिक्स का, और पूरे भारत से, हर स्टेट से जो खिलाड़ी हैं वो लखनऊ आए हुए हैं जी। और हम सभी मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। और जब हम उनसे कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो सचमुच वो एकदम मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि हर स्टेट से आने वाला खिलाड़ी हो, चाहे उनका कोच हो, चाहे उनका मैनेजर उनके हों, वो सभी लखनऊ से इतनी प्रसन्न है लखनऊ की हमारी मेजबानी देख करके, हमारी व्यवस्था, हमारा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पे कल उद्घाटन हुआ था सुबह 10 बजे, और तब से अलग अलग फील्ड के प्रतियोगिताएं चल रही हैं। 1000 मीटर, 100 मीटर गर्ल्स, ऊंची कूद, तो इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और जो विनर हो रहे हैं उनको समापन के दिन 17 तारीख को जी पुरस्कृत भी किया जाएगा। जी जी। तो मैम हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे कोई लिसनर अगर वहां जाकर ये प्रतियोगिताएं देखना चाहे तो जा सकता है? कोई शुल्क है क्या? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। ये टेढ़ी पुलिया से आगे कुर्सी रोड पर है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, और जो भी देखना चाहे वो उसका बहुत स्वागत है, आकर के देख सकते हैं। इसके लिए कोई भी टिकट या उस तरह की कोई चीजें नहीं है, आप आकर के ग्राउंड में बैठ करके देख सकते हैं। जी जी जी, जी। बिल्कुल। और मैम समय इसका बता दीजिए प्लीज। ये प्रतियोगिताएं 10 बजे से शुरू हो जाती हैं और शाम तक चलती हैं। अलग अलग जो जिस तरह से शेड्यूल बना है उस तरह से प्रतियोगिताएं ये प्रतिदिन हो रही हैं। जी। तो यानी कि हमारे लखनऊ शहर में ये जो हमारे जो बच्चे हैं वो एक अलग तरह का जोश दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इतने क्रेजी हैं बच्चे एक दूसरे को देख करके भी। कल परेड हो रही थी, इतनी शानदार परेड,
तो क्रम से पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ऐसे करके पूरा भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर के और नीचे तमिलनाडु तक, पूरी रामेश्वरम तक की बात हम कहें, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इधर गुजरात तक, तो सारी टीमें हैं। तो यानी स्पोर्ट्स कॉलेज में अलग अलग कलर के फूल खिले हुए हैं, हमें जाना पड़ेगा। एक खूबसूरत मिनी इंडिया आप उसको कह सकते हैं। हाँ, तो तब तो जाना ही पड़ेगा। जो भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, इस गुलदस्ते को देखने जरूर जाइए स्पोर्ट्स कॉलेज में, हमारे अपने बच्चों का प्रोत्साहन करने। बिल्कुल, मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगी कि खेल जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो उसको हर उम्र में करते रहना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, और जो आज की बहुत बड़ी जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारा टैग लाइन ही है, खेलेंगे तो खिलेंगे। क्या बात है, वाह। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैम। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नोडल प्रधानाचार्य कल्चरल प्रोफेसर श्रीमती कुसुम वर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता चल रही है उसके बारे में। तो ये हो गई खेल की बात जी। और स्वेच्छा, आप जानते हैं कि आजकल वीडियो गेम्स और बड़े सारे गेम्स का जमाना है। बच्चे ना मोबाइल पकड़ लेते, उसे छोड़ते नहीं है। और उस पहल में, यानी उसके विपरीत ये जो एक पहल है बच्चों को खेलों से जोड़ने की, ये नो डाउट काबिले तारीफ है। बिल्कुल। तो भाई वाकई ये जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है ना, इससे बाहर निकलिए और दुनिया देखिए कितनी खूबसूरत है, और कितने खूबसूरत कितने प्यारे प्यारे खेल भी हैं। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए सबरियां बेसबरियां बेसबरियां बेसबरियां। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहां। बेसबरियां बेसबरियां
क्या ये अंधेरे दोनों से आगे है मंजर तेरे, क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले अंदर तेरे, क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहां, बेसब्रियां बेसब्रियां मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। और दोस्तों, अब खबर आपके काम की, आपके इलाकों से जुड़ी खबर हम बता देते हैं कि आज कई इलाकों में जो है बिजली नहीं रहेगी। तो सुबह गोमती नगर में के ग्वारी कलवर्ट केंद्र में सुबह 11:30 से दोपहर 2 बजे तक विरामखंड 1 से 3, विकासखंड 3 से 5, पत्रकारपुरा मार्केट सहित आसपास की जो बिजली है वो नहीं रहेगी। और इंदिरा नगर के सेक्टर 25 पावर हाउस में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक, नेहरू विहार, प्रकाश लोक, AVB ब्लॉक सेक्टर 19 व 22 सहित कई इलाकों में आज जो बिजली है वो नहीं रहेगी। तो आप लोग का जो भी काम है उसको इस समय से पहले निपटा लीजिए, या फिर उसके बाद ही आप कर पाएंगे तो जल्दी जल्दी काम निपटा लीजिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उनको हम बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म को जारी कर दिया है। और इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। और आपको सिंपल एक काम करना है, अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से अपना एनरोलमेंट नंबर लेना है और उसको प्रयोग करते हुए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और वहाँ जाकर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ज़रूर भर दें, क्योंकि 20 तारीख बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। तो इसमें देरी बिल्कुल ना करें जी। और साथ ही साथ हर रविवार आप सुनते हैं कार्यक्रम में हेल्थ एंड फिटनेस। आज भी 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ये कार्यक्रम आप सुनेंगे न्यूज ऑन AIR ऐप सहित 100.7 FM रेनबो पर भी। और आपको बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो है ब्लड डोनेशन के फायदे और भ्रांतियां। और इस विषय के लिए हमारे स्टूडियो पर मौजूद रहेंगी, जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगी डॉक्टर गीता अग्रवाल जी, जो कि संयुक्त निदेशक है उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी से। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ब्लड डोनेशन को लेकर, उसके फायदे और भ्रांतियों को से जुड़ा हुआ, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन नंबर है 0522223852 और साथ ही साथ दूसरा नंबर है 05222982 और आप मेल भी कर सकते हैं fmakashwani.lakhnaw@gmail.com पर। बिल्कुल। और अब थोड़े से हमारे जो लिसनर्स हैं ना, जिन्होंने मेल्स किए हैं, उनके भी थोड़े से मेल पढ़ लेते। थोड़े का मतलब हमारे पास समय कम है। गुड मॉर्निंग लखनऊ के फर्स्ट हाफ को हमें वाइंड अप करना है, तो 2-4 मेल्स हम शामिल कर लेते हैं और उसके बाद गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में आप सभी के मेल्स को हम पढ़ेंगे। तो पहला मेल हमारे पास योगेंद्र कुमार जी का आ गया। इन्होंने गुड मॉर्निंग लिखकर भेजा और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, बड़ी मजा आ रही है इनको, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि अपने साथ ठंड बढ़ गई है, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, आसपास के पशु पक्षियों का भी ठंड में हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे रेगुलर लिसनर हैं सुल्तान रजा, उन्होंने भी हमें गुड मॉर्निंग कहा है और हमारे प्रोग्राम्स की तारीफ की है जो सुबह 6 बजे से चल रहे हैं। मोनू सेठ जी ने मेल किया है, पुष्पांजलि अच्छा लगा और अपनी धर्मपत्नी जी के साथ रेडियो ऑन करके ये हमें
सुन रहे हैं, भजन सुन पाते हैं और हमारा इनका व्यायाम भी हो जाता है और सुबह उठ भी जाते हैं। क्या बात है, बहुत और मुद्दे पर भी ये स्वेच्छा लिख रहे हैं कि एनर्जी बचत आज के युग में बहुत मुश्किल सा हो गया है क्योंकि हम आधुनिकता पर ही रुक गए हैं। गाँव में अभी भी अलावा जलते हैं, लेकिन जो अच्छे कुछ लिखा हुआ है, अलावा जलने मनाही घर, कुछ अलग सा लिखा है इन्होंने। वैसे मोनू जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप कौन से कदम उठा रहे हैं एनर्जी सेविंग के लिए। और हमारे पास ऊर्जा बचाने के लिए हम लोग छोटे छोटे प्रयास करते हैं, जैसे कि टीवी कम देखते हैं, रेडियो ज़्यादा सुनते हैं, इससे हमारी आंखें भी सेफ रहती हैं। ये मेल किया है मैं दिलीप राजमाही जी ने और लिखते हैं दिन में अगर कोई काम होता है तभी लाइट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो लाइट बंद रखते हैं। और साथ ही साथ राधे श्याम जी ने हमें गुड मॉर्निंग कहा है और इन्होंने हमारे जो सुबह 6 बजे से कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी तारीफ की है। और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने स्पेशल थैंक्स भी किसी को दिया है और ऊर्जा बचत के लिए कहते हैं कि घर में ऊर्जा बचत के लिए बल्ब अच्छा, ओके, तो ये बल्ब को समय समय पर बंद करते रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको आवश्यकता के अनुसार ही इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि ये जब भी कोई भी प्रयोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान का, और उसे जब उसका इस्तेमाल हो तब उसे ऑन करते हैं, अदरवाइज ऑफ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मेल करने के लिए। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ का जो फर्स्ट हाफ है उसको चलिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जी, न्यूज ब्रेक के उस पर आपसे फिर से मुलाकात होती है। Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है। हमको प्यार हुआ है, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ है, पूरी हुई दुआ। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। चल चले कहीं, उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है, ख्वाहिशों सा खुला है। मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां में घुला है। प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. ख्वाबों में कभी मैंने सोचा था नहीं, चाहतों का खुदा मुझको इतना यूं देगा। बेफिक्र चला अपनी ये डगर चला, क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा। प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ।
कहीं उड़ के हम चले कहीं आसमां इश्क है ख्वाहिशों सा खुला है मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ जैसे कोई नशा आसमां में घुला है प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव की खबर को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है यूपी में पंकज चौधरी भाजपा अध्यक्ष होंगे। अमर उजाला लिखता है पंकज चौधरी प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष। नवभारत टाइम्स ने लिखा है पंकज चौधरी होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। दैनिक जागरण ने लिखा है पंकज बनेंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के नए चौधरी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है पंकज चौधरी का निर्विरोध यूपी भाजपा अध्यक्ष बनना तय, किया नामांकन। वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है संसद पर हमले के शहीदों को शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्र भारत ने लिखा है संसद हमले की 24वीं बरसी देश ने शहीदों को किया याद। कोलकाता में मशहूर फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में तोड़फोड़ की खबर भी अखबारों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण ने लिखा है मेसी का जश्न बना दुस्वप्न। अमृत विचार ने लिखा है कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में तोड़फोड़, आयोजक हिरासत में। वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है मेसी की झलक ना मिलने से अफरा तफरी। नवभारत टाइम्स ने भी मेसी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने लिखा है मेसी की झलक ना पा सके प्रशंसकों का स्टेडियम में उत्पाद, आयोजक गिरफ्तार। नशीले कफ सिरफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने लिखा है नशीला कफ सिरफ, ईडी के छापों में 454 बोगस फर्मों का खुलासा। हिंदुस्तान ने लिखा है शुभम के 189 और फर्मों के दस्तावेज जांच में फर्जी निकले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कफ सिरप तस्करी रैकेट में 265 और बोगस फर्मों का खुलासा। तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में भाजपा की जीत की खबर भी अखबारों की सुर्खियों में है। अमर उजाला ने लिखा है तिरुवनंतपुरम में खिला कमल, 45 वर्ष बाद वाम मोर्चे की हार। दैनिक जागरण लिखता है तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पहली बार मिला कमल। हिंदुस्तान ने लिखा है जीत भाजपा का तिरुवनंतपुरम निकाय पर कब्जा। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड की खबरें भी अखबारों की सुर्खियां हैं। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है IMA पासिंग आउट परेड में सेना को मिले 491 नए अफसर। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो। लाल है कमाल है लहू ये बेमिसाल है, ये तेरा क्या ये मेरा क्या, लहू सभी का लाल है। गिरे कहीं तो कतरा है, बहे तो बेकार है, काम आए किसी के घर तभी ये गुलजार है। हाथ बढ़ा के तो देखो, रक्तदान करके तो देखो, बुझती जीवन किलो को रक्तदान से जला के तो देखो।
रक्तदान महादान, आपका 1 यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है। आइए हम रक्तदान करें और इस महान कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रक्तदान सेवाएं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से, या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियां, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे? तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में, जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmrainbow@gmail.com। याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। जी दोस्तों, 9:04 हुए हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज विनय और स्वेच्छा के साथ। और गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम्स के सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं अभी भी, और अभी जो हमारा सेगमेंट जाता है बागवानी का, उनसे भी आप सभी को जोड़ेंगे। फिलहाल आपको मुद्दा हम फिर से बता देते हैं कि घरों में ऊर्जा बचत के लिए आप कौन कौन से सबसे आसान तरीके अपनाते हैं, हमें बताइए fm.aakashvani.lakhnau@gmail.com पर। जी, और दोस्तों वक्त हो गया है कि हम आप सभी को हमारे एक्सपर्ट से जोड़ें जी, क्योंकि हर रविवार हम बात करते हैं बागवानी की। छत व गमलों में फल, फूल और सब्जी उत्पादन से संबंधित हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ते हैं, और आज भी हमारे साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल जी, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ रहमान खेड़ा से। तो सर, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, धन्यवाद नमस्कार सभी को। तो सर, सबसे पहले हमें जो मेल आया है वो हमारे एक रेगुलर लिसनर है वारिस अली साहब, वो ये कह रहे हैं कि मुझे गमलों में डहेलिया लगाना है, और इसके लिए गमले का आकार क्या हो, कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करें, पानी की मात्रा कितनी हो, कृपया विस्तार से बताइए। सबसे पहली बात यह है कि डहेलिया इस समय जो मिलेगा, इन लोगों ने कटिंग से प्रोपेगेट करके तैयार करके रखते हैं, तो करीब जो है 6 इंच के गमले वाला डहेलिया मिल जाता है अगर आप खरीदते हैं। अगर आपके पास है छोटा, आप खरीदते हैं, तो आप उसी हिसाब से बड़ा गमला, कम से कम मतलब 10 से 12 इंच का गमला तो जरूरी है। अगर बड़ा फूल आता है तो अगर 12 इंच का गमला हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी समय तक रहता है डहेलिया। और उसका मिक्सचर भी, अगर आप जो है कि ये समझिए कि अगर आधी 40% कम से कम गोबर की खाद और 40% जो आपका ये मिट्टी, सड़ी गोबर की खाद, और अगर नीम की खली है या और चीजें हैं तो वो भी आप उसमें मिला लीजिए, तो आपका मिक्सचर बढ़िया हो जाएगा जी। और इसके बाद लगाने के बाद प्रॉपर पानी, और इसके बाद देखरेख करेंगे, समय समय पर पानी, आवश्यकता अनुसार पानी डालते हैं, धीरे धीरे बढ़िया ग्रो करता है। एक चीज है, कई बार डहेलिया एक फूल वाला होता है जिसमें बड़ा फूल होता है, तो उसके हिसाब से आप बढ़ाते हैं, नहीं तो थोड़ा पिंच कर देते हैं कि 2-3 फूल आए तो ऊपर की बड को पिंच कर देते हैं, तो फिर उसपे 2-3-4 फूल अच्छे आ जाते हैं। ये जरूरी है जी, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात। सर, अनिल कुमार जी लिखते हैं कि मैंने टमाटर लगाए हैं, उसमें से फूल आ रहे हैं, टमाटर नहीं लग रहे हैं। नहीं, अब फूल आ रहे हैं तो टमाटर भी लगेंगे, बशर्ते हमारी समझ से धूप उनको पर्याप्त मिलनी चाहिए, क्योंकि फल आने के लिए, फूल आने के लिए धूप चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा घने हो तो आप उसको देख लीजिए। टमाटर जो भी आप लगाए, नीचे की पत्तियां 3-4-5 पत्तियां, अगर आपका चढ़ने वाला टमाटर इंडिटरमिनेट जैसे आजकल किस्में आ रही हैं, तो उनको प्रॉपर थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, अगर ट्रेन कर दीजिए तो और अच्छे से धूप मिलती है और थोड़ा कई शाखाएं निकलती है, तो बहुत अच्छे से टमाटर हमारे यहाँ भी अब लगने शुरू हुए हैं। टमाटर अब आएंगे क्योंकि फूल आने शुरू हो गए अच्छे से जी। और सर, झिझला पूर्वा सुल्तानपुर रोड लखनऊ से सरिता रावत ने हमें मेल किया है, और वो ये कह रही हैं कि तुलसी का जो पौधा उन्होंने लगा रखा है, इन्होंने क्यारी में लगा रखे हैं कई सारे पौधे, तो उनकी पत्तियां झड़ने लगी हैं, तो सर्दी के मौसम में कैसे बचाएं तुलसी के पौधे को? देखिए, थोड़ा धूप मिले ये है, गमले में होता है तो धूप में उठा के रख देते हैं, और थोड़ा सा कभी कभी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी कभी कहीं कहीं कीड़े की भी समस्या आती है, तो अगर आपके पास नीम आयल है या ऐसी कोई चीज, साबुन का पानी कभी कभार तो आप छिड़काव कर सकते हैं, अगर मान लो कोई कीड़ा हो। नहीं तो अगर धूप मिलेगी, थोड़ा पानी देते रहेंगे तो पाली का प्रभाव ना पड़े, जैसे झड़ने का कारण ये भी हो सकता है, आपने पानी नहीं दिया और ठंड बहुत तेज पड़ गई तो उसकी वजह से पत्तियां झड़ जाती हैं। आप पानी देते रहेंगे तो पत्तियां मेंटेन रहेंगी,
पर मॉइस्चर रहनी चाहिए और थोड़ा पाले से बचाना है, धूप में रखना है, धूप होनी चाहिए वहां पर, ये ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, मोनू सेठ जी पूछते हैं कि सरसों की खेती में पानी कितनी बार लगाएं और कितने दिन पर लगाएं? देखिए, सरसों की खेती में आजकल बरसात में मतलब ये आजकल जाड़े में जब आप सरसों उग जाती है, पहले तो शुरू में आप खेत की तैयारी करके लगाते हैं, इसके बाद पानी जैसे आपका थोड़ी फसल बड़ी होती है फिर लगाते हैं, तो 10 से 15 दिन बाद जैसी जरूरत हो मौसम के हिसाब से आपको नमी बनाए रखनी पड़ती है। बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है 15 से 20 दिन हो। जैसी मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी होती है तो थोड़ा जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है, भारी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है तो वही 15 से 20 दिन में 25 दिन में भी जरूरत पड़ सकती है, जैसा मौसम हो उसके हिसाब से पौधा खुद बताता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप 15 से 20 दिन का अंतर पर आप लगाएं, बढ़िया से ग्रोथ होगी। और उसमें जो है क्या नाम खरपतवार तो वैसे ही दब जाते हैं अगर आपने नहीं रखे हैं। पर मेन चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको कीड़े मकोड़े का। अगर मान लो बदली का मौसम होता है तब माहू आता है कई बार, और कोई दिक्कत नहीं आती है। सरसों बहुत बेकार जमीन में बहुत अच्छी उत्पादन होता है, बहुत अच्छी फसल देता है। जी 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 सर, सिमरन जी पूछती हैं कि सेम के पौधों की देखरेख कैसे करें क्योंकि माहू बहुत लग रही है। सेम कहा अगर आपका किचन गार्डन में कहीं भी है तो मैं तो ये कहता हूँ, कई बार माहू या छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं अपनी छत पर, हर आदमी जो है क्या हम थोड़ा सा उसको ये ग्लू ट्रैप रखे आती हैं, 25 रुपए का एक मिल जाता है, या स्पाइरल वाले कई सारे कीड़े होते हैं, सिंपल सा पीपा का होता है, उसको आप ये पीला और नीला पेंट करके उसके ऊपर थोड़ा सा गोंद या ग्रीस लगा के रख देंगे तो ये जो छोटे छोटे कीड़े उसमें अट्रैक्ट होते हैं। नहीं तो आप उस पर छिड़काव यही नीम आयल का जो खाने की चीज है उस पर और कुछ की जरूरत नहीं करने की। अगर आप थोड़ा सा सोलर ट्रैप और ग्लू ट्रैप का यूज करेंगे तो बहुत सारे कीड़ों से बचाव हो जाता है। छत पर ये सबसे अच्छा है, एक बल्ब कहीं लगा दिया और वो नीचे पानी रख दिया टब में भर के, टब में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया तो लाइट वाले कीड़े उसमें आके फंस के मर जाते हैं। और अगर इस तरह से जगह जगह आपने टांग दिया पीले नीले टाइप के ग्लू ट्रैप जो मिलते हैं, नहीं तो बना के आपने ग्रीस लगा के टांग दी तो उसमें चिपक जाते हैं छोटे छोटे कीड़े, तो बहुत हद तक आपकी समस्या का हल हो जाता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब दिया। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो श्रोताओं, हमारे साथ थे डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल जी, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR, केंद्रीय पोष बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा, लखनऊ से। तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए हाय तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए बालों का तेरे मैं हाय क्लिप हो गया तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा हाय देखते ही दिल ये स्लिप हो गया ओ मर गए यार दीवाने हो तेरे लवर पुराने ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जाने ओ मर गए यार दीवाने तेरे लवर पुराने हो डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने तेरी शर्ट दामता बटन सोनिए बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया मिल गया जन्नतों का रास्ता ओ तेरे पीछे 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 चल पड़ा ये मेरा मन बावरा
राहतों का रास्ता, ओ तेरे पीछे 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 चल पड़ा ये मेरा मन बावरा, तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनिए तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनिए, उंगली का तेरी हाल रिंग हो गया, तूने मुस्कुरा के जो देख लिया, हाय दिल ये फकीर मेरा किंग हो गया, मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जाने, मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जाने, तेरी शर्ट दा मैता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया, की लकीरें आजकल ले रही है करवटें, ओ मेरी जिंदगी में तुम हो आ रहे, सुन रहा हूँ आहटें, हाथों की लकीरें आजकल करवटें, तो मेरी जिंदगी में तुम हो आ रहे, सुन रहा हूँ आहटें, तेरे गालों का मैं कलर सोनिए सोनिए, तेरे गालों का मैं कलर सोनिए, गले का तेरे में नेकलेस हो गया, तूने ख्यालों को जो छू लिया, नींदों का आना जाना लज हो गया, मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जाने, मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने, हो डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने, तेरी शर्ट दा मैता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा, हाय देखते ही दिल ये स्लिप हो गया, मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जाने, मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने, ओ डाई हार्ड फैन तेरे है तू ही कदर न जाने, मेरी शर्ट दा मैता। Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। या दोस्तों आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो पर। और अब वक्त हो गया है कि आपको आज के दिन के इतिहास से जोड़ दें, आपको बता दें कि आज का दिन किन किन रूपों में खास था।
बिल्कुल दोस्तों, आज यानी कि 14 दिसंबर है और 1921 को एनी बेसेंट को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से विभूषित किया था। इस सम्मान ने भारतीय शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलनों में उनके योगदान को आधिकारिक मान्यता दी थी। और साल 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उनकी नेतृत्व क्षमता ने संविधान निर्माण की दिशा और स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया। और साथ ही साथ दोस्तों, आज ही के दिन 1997 में दुनिया के सभी देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हुए थे। यह समझौता वैश्विक जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ था। और बात करें आज ही के दिन साल 1998 में 23वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेररिस्ट में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा आधारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया और इस सम्मान ने भारतीय सिनेमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान बनाई। और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज है सन 2025 14 दिसंबर। एक दिन ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। क्यों सोचा? बिल्कुल लिखा जाएगा। और बहुत सारी बातों के साथ हमने आपको इतिहास बताया। आज का दिन भी इसी तरह खास होगा और आज का प्रोग्राम भी अब हम इसी खास जी बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। तो एक ट्रैक आप सभी के लिए, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर गुड मॉर्निंग लखनऊ। मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है, साथ हो तो पहिए
आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. आ गए आप? जी आ गया। जन्मदिन मुबारक हो आपको। ओहो थैंक यू वेरी मच। I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. जी हाँ, हैप्पी वाला बर्थडे। अगर आज आपका है जन्मदिन तो आपके जन्मदिन में आपको बहुत सारी खुशियां मिले, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, और ये दिन आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाए। वैसे आज है भी आपके लिए खास दिन, और जो भी लिसनर हमारे एनिवर्सरी मना रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी जो वेडिंग एनिवर्सरी की डेट है ना, अगर आप भूल गए हैं तो हम रिमाइंडर के तौर पर आपको बताने के लिए आ गए हैं कि भाई एक बार चेक कर लीजिए, आज ही आपका वो खास दिन है। नहीं, ये भाई बहुत डेंजरस हो सकता है सभी पुरुषों के लिए, तो आपको डेट भूलना नहीं है। और अगर स्वेच्छा ने कहा भूल गए तो इनको थैंक यू बोलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज का जो आप खास दिन है वो किन हस्तियों के साथ शेयर करते हैं। आज बहुत महान हस्तियों के साथ ये दिन आप शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आज ही के दिन 1918 को जन्म हुआ था सुप्रसिद्ध योग गुरु BKS अयंगर साहब का। अयंगर योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही और टाइम्स पत्रिका ने भी उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया। साथ ही साथ हिंदी सिनेमा के शोमैन से मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और बहुत ही पॉपुलर राज कपूर साहब का भी जन्म आज ही के दिन 1924 को हुआ था। भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में उनका अद्वितीय योगदान रहा। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों और भावनाओं की गहरी प्रस्तुति के लिए आज भी याद की जाती हैं। और दोस्तों, फिल्मी जगत में श्याम बेनेगल एक ऐसा नाम है जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। आज ही के दिन 1934 में इनका जन्म हुआ था और पैरेलल सिनेमा के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। बिल्कुल, और उनकी फिल्मों ने भारतीय समाज और यथार्थ को नए ढंग से प्रस्तुत किया। और बड़े सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अपना बर्थडे मना रहे हैं। आज 1953 में आज ही के दिन जन्म हुआ था विजय अमृतराज जी का, जो हमारे देश के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं और दुनिया भर में इन्होंने भारतीय टेनिस को एक नया नाम दिलाया है। खिलाड़ी, कमेंटेटर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। और भारत की उभरती हुई गोल्फ खिलाड़ी 2000 में पैदा हुई दीक्षा डागर का आज है जन्मदिन। डेफलिम्पिक्स में गोल्ड जीतकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ाई और बहुत कम उम्र में उन्होंने विश्व गोल्फ में प्रशंसनीय रैंकिंग हासिल की। देखिए, वो सिर्फ 25 साल की हैं और 25 साल में भी उन्होंने विश्व स्तर पर गोल्फ में बहुत उत्कृष्ट काम किया है। तो इन सभी खास व्यक्तियों के साथ आज अपना बर्थडे आप मना रहे हैं। तो राज कपूर साहब और एक बड़े ही मशहूर राइटर का लिखा एक गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो कौन है वो भी हम बताएंगे। न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। और दोस्तों अभी आपने सुना था एक बहुत ही मशहूर गाना, राज कपूर साहब इसमें अभिनय कर रहे हैं। और स्वेच्छा अभी हमने कुछ देर पहले एक बात की थी कि इस गाने को लिखा एक बहुत ही मशहूर शख्सियत ने है। जी, 14 दिसंबर का ही आज वो दिन है। याद दिलाता है कि हिंदी फिल्म जगत के उस अनमोल गीतकार को खोया था। आज शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है। जी हाँ दोस्तों, शैलेंद्र जो एक मशहूर गीतकार हैं, उनके गीत आज भी हमारे जुबां पे, हमारे दिलों में जीवित हैं। और आपको बता दें कि ये एक ऐसे संगीतकार रहे हैं जिन्होंने बहुत ही मशहूर गीत दिए हमें। आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, या फिर आज फिर जीने की तमन्ना है। ये जो शैलेंद्र जी के जो शब्द थे वो हमारे दिल में सीधे उतरते थे। और राज कपूर साहब, शंकर जय किशन साहब के साथ में मिलकर इन्होंने एक ऐसा दौर जिया है जो हिंदी फिल्म जगत में गोल्डन एरा के नाम से मशहूर है। और 14 दिसंबर साल 1966 का ही वो दिन था जब वे इस दुनिया से विदा ले लिए। लेकिन उनके लिखे गीत आज भी बजते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और यादें एक ऐसा खूबसूरत एहसास छोड़ जाती हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो आज हम शैलेंद्र साहब को नमन करते हैं और एक और उनका ही लिखा गीत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। जो लिसनर अभी भी सोकर उठे हैं, आपको गुड मॉर्निंग। संडे है भाई, अब देखिए सुबह हो गई है और ये एनर्जेटिक शुरुआत हो चुकी है। और एक बहुत ही एनर्जेटिक आवाज हमारे साथ जुड़ने जा रही है, जिनको आप हर रोज सुबह सुनते हैं, जो हमें ट्रैफिक का अपडेट देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं TSI विकास सिंह जी। सर गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है। आज संडे का दिन है तो ऐसे में बहुत यातायात दबाव नहीं रहता है। सर आपके माध्यम से श्रोताओं को अवगत कराना चाहेंगे कि राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय ये आशियाना में है। यहाँ पर लगभग 1 बजे एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के दौरान हम 11 बजे से कुछ डायवर्जन व्यवस्था आवश्यकता अनुसार रहेगा। तो ऐसे में श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आप प्रयाग तिराहा से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की तरफ, तो ये प्रतिबंधित रहेगा। आप पुरानी चुंगी हो करके अपने गंतव्य को जा सकेंगे। वहीं पावर हाउस चौराहा से भी मार्ग और स्मृति उपवन और जोनल पार्क से लेकर के ये 4 मार्ग जो है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की तरफ प्रतिबंधित रहेगा। आपको अगर जाना है तो आप वहाँ जो है पुरानी चुंगी चौराहा होकर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप पिकेडली तिराहा या पकड़ी पुल तिराहा होकर जा सकते हैं। आप बंगला बाजार चौराहा का यूज कर सकते हैं। आप कृपया राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की तरफ जाने से बचें और ताकि जो है आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। यदि आपको अति आवश्यक है तो हमारे यूजी नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं। अति आवश्यक ना हो तो वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें। किसी भी जो है यातायात समस्या से बचने के लिए जरूरी होता है कि जो मार्ग दिए गए हो, अगर आप उन्हीं मार्गों का प्रयोग करते हैं तो आपको कहीं भी असुविधा नहीं होती है। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ TSI विकास सिंह जी, जिन्होंने हर रोज की तरह आज भी हमें ट्रैफिक का हाल बताया और बताया कि आप किन रास्तों से जाएंगे तो जाम में नहीं फंसेंगे और किधर से आप बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे। और अगर आपको ब्लड डोनेशन के बाद कोई समस्या समाधान या कोई ऐसी बात जो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड आप जानना चाह रहे हैं तो हमें आज आप फ़ोन करिए। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में हमारे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में एक विशेष प्रोग्राम है जो हर संडे हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप मेल करना या हमें फ़ोन करना ना भूलें। Special to all the Bajis and all the Prajanas. This is Patiala House. इन्हें लौंग दा लिशकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी एवें चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी। हो जब से दिल हारा ओ बदला
मैं सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी यार है पटियालवी पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा हीरे मेरी जुल्फे तेरी मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती हैं ढूंढ दलिशकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी ऐਵੇਂ चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी जब से दिल हारा ओ बदला मैं सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी ओए होए पटियाला पैग लगा के कहंदा है कल्ले मिलो तो चुपिए रहंदा है चन्ना मेरे छड्डो परे मिश्री सी मीठी गुड़सी बातें रहने दे ढूंढ दलिशकारा ओ बेबी तेरा ओ बेबी ऐਵੇਂ कि दिख गया प्यार ये पटियालवी बातों से तेरी बातें बनी है आखिर से चुपके मेरे कानों में कह दे बातें तो मेरी चुप हो गई है आज जो भी सुनना है वो आँखों से सुन ले तू जो कहे उसके अब चर्चे हम करते हैं हाँ तू जो कहे अब से हम सुनते हैं करते हैं ऐसा कभी सोचा ना था दिल यूं ही खोकर ही तकदीरें मिलती हैं ढूंढ दलिशकारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी ऐਵੇਂ चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी साडा दा दिल पटियाला we do it so पटियाला let's party for a while we always dance with style you know what to do with your head Mr. Beer and Whiskey Man jump to the jump and to the jam I know you understand yeah wind up and bust up the party man don't look so party speakers them get them rocking do not disturb you when I'm talking अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी थी वो दिलने वाली जुत्ती सूट पर आंधी खेतों में जाके छेड़ा था जिसने उसकी भी यादें तो हाथ से है जाती कजला लगा के वो मैं क्या जी कहती है ये पींग मेरे दिल में भी उठती ही रहती है हीरे मेरी कोठे ते आ मंजी ते बैठा तैनू रज रज वे होए लौंग दा लश्कारा ओ बेबी तेरा जान से प्यारा ओ बेबी ऐਵੇਂ चमका दिल साडा कि दिख गया प्यार ये पटियालवी ओ जब से दिल हारा ओ बदला मैं सारा का सारा ओ बेबी जिवें गबरू दिलदारा ओ बेबी तेरा यार ये पटियालवी और अब वक्त आ गया है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने इतने सारे मेल्स जो हमें भेजे हैं उनको जोड़ लिया जाए, उन सभी से बात कर ली जाए कि उन्होंने क्या क्या लिखकर भेजा है। तो हमारे पास ब्रजेश सिंह जी का मेल आ चुका है। उन्होंने लिखा है कि वो सुबह 6 बजे से कार्यक्रम सुन रहे हैं। पुष्पांजलि सदाबहार गीत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश सिंह जी। और पिंकी बारी जी ने हमें अमीनाबाद लखनऊ से
मेल किया है, गुड मॉर्निंग लिखा है, हैप्पी संडे लिखा है और साथ में इन्होंने मुद्दे पर जो बात की है लिखती हैं, ऊर्जा बचाने के लिए मैं कुछ चीज़ों को फॉलो करती हूँ, जैसे पानी का ध्यान रखती हूँ, ज़्यादा वेस्ट ना हो, LED बल्ब भी यूज़ होता है मेरे घर में, टीवी को हमेशा स्विच ऑफ करती हूँ और दिन में खिड़की पर्दे हटा देती हूँ ताकि पूरे घर में रोशनी रहे। और साथ ही साथ दोस्तों आप आराम से निकल पाएं, वेदर की अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। सर गुड मॉर्निंग, लखनऊ में आपका स्वागत है। जी गुड मॉर्निंग। तो हमारे लिसनर्स को बताएं कि कैसा मौसम रहने वाला है। जी मौसम की बात करें तो जैसा कि आजकल जैसे अर्ली मॉर्निंग में फॉग का आप जानते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हुए मुद्दे पर कह रहे हैं कि मैं बिजली की बचत के लिए कम से कम वॉट का प्रोडक्ट खरीदते हैं, कूलर पंखे बल्ब का यूज़ ना हो तो बंद रखते हैं और बिजली की बचत बिजली के का ही उत्पादन है। मीनाक्षी जी लिखती हैं कि ऊर्जा बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे बेवजह पंखा बल्ब आदि नहीं चलाते, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो याद से स्विच बंद करते हैं और ये बातें सिर्फ अपने घर पर ही नहीं अपनानी चाहिए बल्कि विद्यालय, कोचिंग या अन्य जगहों पर भी हमें इसको याद रखना चाहिए। और लिखते हैं मोबाइल आदि चार्ज हो जाने के बाद स्विच को बंद करके चार्जर को प्लग से निकाल लेते हैं और भोजन पकाते समय भी ये सारी तैयारी करके रख लेते हैं, तब गैस को जलाते हैं ताकि गैस बेवजह ना जले, जिससे ऊर्जा की हानि ना हो। और पानी की बात करें तो मोटर को बार बार नहीं चलाते, एक बार चलाकर जितना भी खाली बर्तन है उन सबको भर लेते हैं और इसी तरह वे पानी, ऊर्जा, समय व धन सभी की बचत करती हैं। बहुत खूब मीनाक्षी जी, आपने बहुत सारी बातें एक मेल कर दी। और स्वेच्छा मध्य प्रदेश खरगोन से प्रवीण चौहान जी ने हमें मेल किया है। ऊर्जा संरक्षण के अपने प्रयासों में हम ISI मार्क वाले ऊर्जा कुशल स्टार रेटिंग वाले उपकरण को प्राथमिकता देते हैं। हम कम दूरी के लिए गाड़ी का उपयोग करने से बचते हैं, जिससे न केवल बहुमूल्य ईंधन की बचत होती है बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। और कमरे से निकलते समय सभी लाइटें और पंखे बंद करना हमारी आदत है। ये बहुत ही अच्छी आदत है प्रवीण जी। बिल्कुल। राजस्थान से हमें वेदल का मिद्धा जी सुन रहे हैं और भागवत वर्मा जी भी हमें सुन रहे हैं। नीलू यादव जी ने हमें लिखकर भेजा है कि बिजली की बचत करें हर पल ताकि सुरक्षित रहे आने वाला हर कल, ऊर्जा बचत वाला बल्ब उपयोग करें, फोन पूरी तरह चार्ज होने के बाद स्विच बंद कर दें, लाइट उपयोग में ना होने पर बंद कर दें। जरूरी है बिजली बचाना ताकि भविष्य हो सुहाना। इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, इंसान तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। क्या बात है। उत्तराखंड से अनिल कुमार जी ने मुद्दे पर लिखा है कि एनर्जी बचाने के लिए LED बल्ब का उपयोग करता हूं और जब ज़रूरत होती है तो बिजली की तभी इस्तेमाल करता हूं, ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल करते हैं और बिजली के लिए कम वॉट वाले बल्ब का उपयोग करते हैं। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। राम मोहन गुप्ता जी ने हर बार की तरह आज भी अपनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ हमें मुद्दे पर बात लिखकर भेजी है। अनावश्यक उपयोग रोककर विद्युत उपकरणों का बन सकते हैं सहयोगी, ऊर्जा संरक्षण में हम सर्वदा, जब जरूरत तब ही खोल बंद कर स्विच को हम, बिजली बचा बंद सकते संरक्षण में सहयोगी हम, सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग भी सदा सुखदाई, खातिर इसके ही तो होती है सब्सिडी की भरपाई, सबसे बड़ी बात बरत कर जरा जरा सी सावधानी, ऊर्जा संरक्षण में बन सहयोगी दे प्रगति को रवानी। राम मोहन गुप्त, अमर, लखीमपुर खीरी से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और हमें गुड मॉर्निंग भेजा है सीतापुर से नजीम उस्मानी जी ने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जिन भी दोस्तों ने हमें मेल किया उन सभी का बहुत 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 शुक्रिया। और एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी कहीं जाएं तो सारे लाइट्स फैन बंद जरूर करें। और हमारे बड़े सारे लिसनर्स ने कई सारे उपाय बता दिए और उन्हीं उपायों को अपनाइए। और अभी फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आप सभी के लिए। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। राहें दे के कोई
जागेगी फिर किस्मत सोने, जागेगी फिर किस्मत सोने, थी अब तक जो तो दोस्तों वक्त हो गया है 9:55 और अब वक्त हो गया है कि मैं यानी स्वेच्छा आपसे इजाजत ले लूं और मिलेंगे किसी और दिन, किसी और वक्त होगी हमारी आपसे मुलाकात। और आप हमारे साथ सुनते रहिए FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।